2903rd एपिसोड ऑफ इंडियाज मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात। नागपुर हेल्थ वॉरियर्स के साथ एक कोशिश है जहां पर नागपुर में जितने भी हेल्थ वॉरियर्स हैं जो लोगों के ना ही सिर्फ फिजिकल हेल्थ लेकिन उनके मेंटल हेल्थ पे भी जो काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके दर्द, उनके दुख, उनकी परेशानियां, उनके प्रॉब्लम्स और उन्हें अच्छा महसूस करवा रहे हैं, फिट महसूस करवा रहे हैं, उनसे बात करके उनके जीवन को, उनके काम को, उनके पर्सपेक्टिव को आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात नागपुर हेल्थ वॉरियर के साथ। रियली वांट टू थैंक तनीरा, a Tata product, one of the best brands for sarees in India, and they have their store which is just opposite the Nagpur railway station, just beside Tanishq. One of the best places for women to go and shop, presenting Raj Ki Baat Nagpur Health Warriors ke sath in association with Design Decor, one of the most popular name when it comes to home designing, home decor, and one interior designer called Richa Gupta who's doing some great work when it comes to making spaces beautiful. मेरी आज की जो मेहमान है, she is a wellness coach, she is a holistic wellness coach, she is a therapist, she is a counselor, and most importantly she is helping a lot of people get a lot of relief, especially when it comes to हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें तकलीफ़ें हैं, वो बीमारी भी हो सकती है, वो मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो आत्मिक भी हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं, है ना। उनसे ही चलिए मुलाकात करते हैं मेरी आज की नागपुर हेल्थ वॉरियर मिसेस परवीन तुली मैम से। मैम नमस्ते, स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, एंड सो गुड टू सी यू, एंड आपके साथ मिलके बात करने में मजा आता है, एंड हैप्पी टू बी हियर। ग्रेट। सो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब हम होलिस्टिक वेलनेस कोच की बात करते हैं, ये टैग ये की हम बात करते हैं, जो काम आप करती हैं हम उसके बारे में बात करें, तो इसको हम किस तरह से समझाएं किसी को कि मिसेस परवीन तुली एग्जैक्टली क्या कर रही है? सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, हमारे अंदर के जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, हमारी एक फिजिकल बॉडी होती है, माइंड और मेंटल बॉडी होती है, एक मशीनरी होती है, इमोशंस एक बहुत ही डोमिनेंट हमारे अंदर का एक वर्किंग सिस्टम होता है, और एक जो हमारी लाइफ एनर्जी, इसको सोल या स्पिरिट या लाइफ फोर्स बोल सकते हैं हम। ये अंदर की डिफरेंट बॉडीज है, ये इंटरकनेक्टेड रहती है, और कहीं ना कहीं क्या अगर कुछ भी आप अंदर में इन किसी में भी अगर कुछ ना कुछ डिसफंक्शनैलिटी होती है, तो बाकी सारी बॉडीज में कुछ ना कुछ असर आता है और हमको अफेक्ट होता है हमारे लाइफस्टाइल में जी। वो हो सकता है कि हमारे माइंड ओवर थिंकिंग में जा रहा हो, फीलिंग्स हमको पूरा इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हैं, या फिर एकदम ही हम बिल्कुल ही कुछ फील ना कर रहे हो या बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। जब बॉडी के अंदर सिस्टम जो इनर इंजीनियरिंग में कोई भी अगर तकलीफ आती है जी, तो सबसे पहले उसको एक फिजिकल सिम्टम्स करके हमारी बॉडी साइंस देती है। बिल्कुल। और वो साइंस को समझना, क्योंकि आजकल हम क्या होता है कि कुछ भी हो जाए तो वी कीप सेइंग ये हो गया है तो ये होगा, पॉप अप कर लेते हैं कुछ भी पिल, लेकिन हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या हम कुछ ऐसे कुछ चूज कर रहे हैं, या कुछ अंदर स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड है जो नहीं वर्क कर रहा है, तो उसको समझना, परखना और चेंज करना, ये हमारे आई डू एज अ थेरेपिस्ट, काउंसलर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। या सो जब हम ये जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, या फिर ये पेन टू स्माइल के ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो पहला प्रॉब्लम है वो है कि हम वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है। तो किस किस्म के प्रॉब्लम्स लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने परवीन तुली मैम के पास आना चाहिए? हम लोग जब लाइफ में बचपन से लेके अभी तक ग्रो कर रहे हो, तो बहुत स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स होते हैं सबकी लाइफ में। कुछ किसी की लाइफ में ज़्यादा होते हैं, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होते हैं, घर के माता पिता और फैमिली कंडीशनिंग के हिसाब से भी, स्कूल में या कोई बाहर कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं, उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। अगर कहीं ना कहीं मेंटली या इमोशनली बचपन में ग्रो करते हुए बहुत स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स रहे होते हैं, तो हमारा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, जिससे कि वहाँ डेंट पड़ता है और हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं।
तो लेकिन बचपन में क्या होता है, बिकॉज हमारे पास बहुत मूव ऑन कर जाते हैं काफ़ी इंसिडेंट से, तो हमारी लाइफ में आगे बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारा टॉलरेंस बहुत होता है, प्राणा एनर्जी बहुत होती है जी। लेकिन अंदर के जो वूंड्स है, जैसे अगर आपको फिजिकल वूंड हो गया है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उसे दिखाते हैं, उसे ठीक करते हैं। लेकिन वैसे ही कोई मेंटली स्ट्रेस्ड हुए हो आप, या इमोशनली सप्रेस्ड हुए हो कि कुछ आ रहा है, आपको नहीं समझ में आया क्या करना है, नहीं तो बाहर आपने उसको गुस्से या किसी तरह वेंट आउट कर दिया या अंदर दबा के रख दिया, लेकिन वो दबाने की वजह से वो सप्रेस हो गया जी। अब जब वो सप्रेस हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इंटरनल अनईज क्रिएट करता है और वही एक इजाद है डिजीज का। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज, थायराइड, ये सब जो आजकल हम Also बोलते heart हैं, attacks. हाँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं हम इसको, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बोलते हैं जी। बहुत सारी डिजीजेस साइकोसोमैटिक होती है, मतलब दिमाग आपके कंट्रोल के बाहर है, आपके थॉट प्रोसेस आप कॉन्शियसली आप नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो डर के मारे बहुत दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है और उसका असर बॉडी के ऊपर होता है। या फिर आपकी बॉडी के अंदर इतना सप्रेस्ड इमोशन है कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सो इट इज़ रिलेटेबल, इंटरनल सिस्टम में कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेज आए हैं जिसकी वजह से आपके दूसरी बॉडीज में भी फर्क पड़ता जा रहा है जी। ट्रॉमा अगर आप फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल पा रहे, बिहेवियर इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना, हम इसको बोलते हैं वी वर्क विद द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब ये होता है कि 95% जो हमारा बिहेवियर होता है, जो भी हमने पास्ट से अपने अंदर एक्यूमुलेट किया है एनवायरनमेंट से और वहाँ से आता है जी। और अगर आपको कोई भी बदलाव लाना है तो यू हैव टू सी कि आपके सबकॉन्शियस में क्या एक्यूमुलेटेड है और वहाँ से आपको चेंज करके बदलाव लाया जाता है। अगर सप्रेशन है तो उसे कैसे रिलीज़ किए। किसी किसी को मेंटल ब्लॉक, बिलीफ पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बिलीफ पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उन्हें के फोबियाज हो जाते हैं, फियर्स हो जाते हैं, जो उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, रिस्क लेने से रोक रहे होते हैं, लैक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, शक की मिजाज क्रिएट हो जाता है। एडिक्शन भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट और सप्रेस्ड इमोशंस का एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये पहली बार जानने को मिल रहा है। इन द सेंस इफ यू आर एडिक्टेड, मतलब आप कहीं ना कहीं कोई चीज अगर अपने आप को रोक नहीं रहे कुछ चीज करने से, तो इंटरनली इम्बैलेंस है आपका वो यूनिट, आपका माइंड आपके कंट्रोल के बाहर है जी। या आपका इमोशन और फीलिंग आपको इतना मजबूर कर देता है कि आपको करना ही पड़ रहा है जी। तो वो कोई भी एडिक्शन हो सकता है। सो एनी इम्बैलेंसेस इनसाइड, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बिहेवियर चेंजेस, इंटरनली अपने आप को बदलाव लाके ओवरऑल अपनी लाइफ को बदलाव चेंज करना चाहते हैं, सो दोज पीपल कम टू अस। नाउ हाउ डू यू क्योर देम? सो द प्रोसेस इज बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस है। हमारे पास WHO के कुछ फॉर्म्स है, तो उसको हम बोलते हैं ACE स्कोर, ACE, एडवर्स चाइल्डहुड इफेक्ट्स। तो ये फॉर्म्स वेलनेस इंडेक्सेस है, एंजाइटी के कुछ फॉर्म्स है, ये हम फिलअप कराते हैं। उसकी स्कोरिंग के हिसाब से हम बताते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है प्रॉब्लम की जी। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है तो डेफिनेटली दे विल रिक्वायर सम मेडिकल हेल्प। So because we come under complementary and alternative solutions, अगर बहुत इंटेंसिटी है और बिल्कुल भी, तो स्लो प्रोसेस नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कीप सेइंग मुझे भी हार्ट अटैक आ रहा होगा तो आई विल ऑल्सो गो टू अ डॉक्टर। जी बिल्कुल। सो अर्जेंसी है तो हम जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं जो कि इन द प्रोसेस आपका बहुत सारा कुछ चेंज हो सकता है, जिससे कि आप मेडिसिन से वीन ऑफ करके सेल्फ एफिशिएंट हो सकते हैं जी। सो वो फॉर्म्स भरे जाते हैं, आपकी डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, एज, फैमिली एनवायरनमेंट, हम इसको बोलते हैं रिग्रेशन, एज रिग्रेशन करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल समझ में आती है, रूट कॉज निकाला जाता है कि कहाँ से ये पैटर्न्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। तो ये हो सकता है मेंटल हो, इमोशनल हो, बहुत सारे अलग अलग वजह निकलती है उसकी, और फिर द प्रोसेस बिगिंस। अब हमारे यहाँ सारे ऑर्गेनिक प्रोसेसेस है, इसका मतलब हम मेडिकेशन
वी डोंट डील इन Prescribe, प्रिस्क्राइब में, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू। जी लेकिन हम लोग देर आर सर्टन थेरेपीज विच इज़ रिग्रेशन थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क, पार्ट वर्क, हिप्नोथेरेपी। जो मैं बात कर रही थी कि आजकल हम लोगों ने बहुत ही पावरफुल टूल टेक्निक लाया है विच इज़ कॉल्ड एज 5 एलिमेंट ऑफ ब्रेथ वर्क थेरेपी, जी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये सारी चीज़ें करने से आप अपने इंटरनल सिस्टम को, जो भी चीज़ डिसफंक्शनल है उसको रिलीज कर रहे हैं, और फ्यूचर में आपको अपना हेल्दी कैसा चाहिए उसको रीप्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे अगर आपका किसी ट्रॉमा इंसिडेंट या अब्यूज से आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, तो वो प्रोग्रामिंग के साथ जो इमोशंस, वो जो दर्द दुख अटैच्ड है, पेन, उसको निकाल के आप अभी उसको फ्रेश क्लीन करके अब आप फ्यूचर के हिसाब से नवी प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं अपने अंदर। ये पॉसिबल? ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल। इज या सो अगर आपके अंदर ट्रॉमा की इम्प्रिंट्स आई, कभी कभी हमारे होती है ना, हमारी अंदर एक आवाज़ होती है जो सेल्फ क्रिटिसाइज करती रहती है जी। अगर हम सोचे जाए तो बच्चा तो कोई पैदा नहीं होता सेल्फ क्रिटिसिज्म से, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कोई टीचर या कोई बड़ा अथॉरिटी, इधर उधर किसी ने कोई जज किया होगा, कुछ लेबल किया होगा, तो हमारे अंदर वो बैठ जाता, अच्छा मैं तो नहीं हूँ अच्छा मैथ्स में, मुझे तो नंबर समझते ही नहीं, डर बैठ जाता है। पर हो सकता था कि वो अप्रोच आपको नहीं समझ आई, हो सकता था कि वो बिकॉज इट वॉज नॉट डन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, तो आपने वहाँ अपने आप को रोक दिया। जी। अब रोक दिया तो अब आपने वहाँ पे बैरियर क्रिएट कर दिया, आप उस एरिया में आगे जाने से डरते हैं, ग्रो करने से डरते हैं, जिससे कि आपको एक लिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप अपने फियर, फोबियाज, अपने बिहेवियर के ऊपर वर्क करें, सो लाइफ विल गिव यू अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे अंदर, क्रिटिक पार्ट होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम दुनिया से छुपाते हैं, किसी को नहीं दिखाते। देयर इज अ पार्ट हु इज जेलस, कंपटीशन करता है, अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसको हम शैडो पार्ट्स बोलते हैं। अब इन शैडो पार्ट्स के साथ वर्क करना अगर किसी ने नहीं सिखाया कभी, तो हम एक सेफ स्पेस में उनको वो एक्सप्रेस करना, वो क्या देना चाह रहा है, वो क्या, क्योंकि हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ गिफ्ट और बेनिफिट होता है, इवन द मोस्ट नेगेटिव पार्ट इनसाइड यू। लेकिन अगर हम उसे दबाते हैं तब हम उसको नहीं यूज कर सकते, और फिर कहीं ना कहीं इंटरनली हम अलग होते हैं, एक्सटर्नली दुनिया के सामने कुछ और होते हैं। तो वो ऑथेंटिक सेल्फ जो हमारे होते हैं, जो हम इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, हर पार्ट्स हार्मनी में चले अंदर की मशीनरी के, और हम अब इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो रह जाता है। तो वो हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिखता है, एंगर, सप्रेशन, या फिर किसी को मैनिपुलेट करना, या अंदर पेन है तो कुछ और बोलना बाहर, और किसी को पीठ पीछे गॉसिप करना, ये वो तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो दब जाते हैं। सो व्हाट वी डू इन थेरेपी, वी ब्रिंग अप दोज पार्ट्स एंड पीसेस जो आप दुनिया से भी छुपा रहे हैं, वी टॉक अबाउट इट, वी प्रोसेस इट, एंड देन वी रिलीज एंड रीफ्रेम इट फॉर द फ्यूचर। तो अब आपके पास अगर सपोज 100 में से अगर आप 60 यूनिट तक ही काम कर रहे थे, 40 यूनिट छुपे हुए थे, अब ये धीरे धीरे करके आप सोचिए कि द लेवल ऑफ एनर्जी लेवल्स आपकी कितनी बढ़ जाएगी अगर आप अंदर के पूरे सिस्टम को यूज़ कर पाओ, कैपेसिटीज बढ़ जाएगी, एंड यू विल फील मोर लाइवली एज एन लाइफ एक्सपीरियंस। जी। अब हम बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये एपिसोड देखने के बाद एक सवाल आए, जिसका जवाब मैं चाहता हूँ आप दे दें, वो सवाल भी ना आए कि इस प्रोसेस को वक्त कितना लगता है, और सबसे बड़ी बात उसका असर उनके जेब पे कितना पड़ता है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्रोसेस इसके बहुत सारे एलिमेंट्स है जो डिसाइड करते हैं। नंबर 1, एज। जी। जितना जल्दी आप उसको, अगर यंग है 15, 16 फॉर्मेटिव ईयर्स है, टू 20, 25 तक, तो इस यंग एज में आपको इजी होता है, बिकॉज अभी उतना हार्ड वायर नहीं होता अंदर, कंडीशनिंग उतनी मैलिएबल होती है एज के साथ। बिल्कुल। दूसरा है कितना इन डेप्थ, कितना गहरा घाव है और कितना वाइड स्प्रेड है। जी। पेन आपका कितना इंटेंस है, कितना फ्रीक्वेंट आ रहा है, और कितना आपके उसके रूट्स कितने इंटेंस है। जी। ठीक है। तीसरा होता है कि इंडिविजुअल, कितनी बार ऐसा है कि लोग लेके आते हैं आपको, आपकी विलिंगनेस नहीं होती, बिल्कुल आप ऐसे होते हैं कि क्यों आ गया यहाँ पे। जब तक आपकी विलिंगनेस, जितना ओपन हो आप, जितना इच्छुक हो आप कि मैं करना चाहता हूँ, जल्दी फर्क पड़ता है। जी। ये एलिमेंट है। और एक्सपेंसेस जो आपने कमर्शियल्स पूछा था, यस, थेरेपी इज लेमन्स लैंग्वेज में एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आई थिंक इफ यू हैव ट्राइड डिजीज से एक्सपेंसिव नहीं होती,
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आप अपना सोचिए, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में उसके सिस्टम में इन्वेस्ट करें तो उसकी वैल्यू और उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म। उसी के तरीके से अगर आप इंटरनल, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आई थिंक कोविड के पहले तक का इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया जाता था जी। कोई मेंटल इमोशंस अगर आए, डर लग रहा है तो उसको कैसे डील करना है नहीं पता कोई स्कूलों में पहले नहीं सिखाया जाता था जी। अभी थोड़ा सा चेंज आया है कोविड के बाद, पर मास ऑडियंस में अभी बहुत टाइम है उसको रूट लेवल पे जाने के लिए। मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि जो कैपेसिटी है ऑफ परफॉर्मिंग वो बढ़ जाती है बिकॉज आपका जो बाकी जो स्पेस इस्तेमाल हो चुका है आपके आपके सॉफ्टवेयर में, जो एक जो स्पेस है वो नेगेटिव चीजों में इतना इस्तेमाल हो गया है ना, दबा हुआ है, तो आप उसको बाहर निकाल के उसको आप रिलीज करवा देती है, तो वो जो स्पेस है वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है, देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड ग्रोइंग इन दोज लाइंस ऑफ लाइफ। बट देन एक बात जो आपने कही कि जितनी अर्ली रहेगा उतना बेटर रहेगा, बट व्हाट अबाउट पीपल जो इसको बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं एंड दे आर ऑलरेडी टेकिंग पिल्स एवरी मॉर्निंग फॉर डायबिटीज, फॉर थायराइड, फॉर ब्लड प्रेशर, ऑल्सो पीपल हु हैव हैड हार्ट अटैक्स, व्हाट अबाउट देम? कैन यू क्योर देम? Yeah, so see, more than cure, it's about, even if we curing का जो process है, because ये आपका mind, इमोशंस, ये इंटैंजिबल चीजें हैं, जैसे दिखती नहीं है पर इंटैंजिबल क्वांटम फील्ड्स है ये। क्योर मैं कह रहा हूँ कि द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन, ऑफ कोर्स कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सी द फर्स्ट इनिशियल हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द सिम्टम्स जी, जो मतलब अगर आपको उतना दर्द हो रहा है तो एज मच एज पॉसिबल उसको मिनिमाइज किया जाए जी। जब आपका पेन कम होता है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लगती है, वहां पे कोचिंग काम आती है जी। आपके माइंड की ट्रेनिंग लगती है, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस लगते हैं कुछ, और अगर वो आपने बाकी सिस्टम्स को भी वो पीरियड में चेंज कर लिया तो डेफिनेटली आपके अंदर ही वो सेल्फ एफिशिएंसी आ जाती है कि बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है जी। दवाइयाँ छोड़ना और कम करना, ये we give a huge support system to minimizing the symptoms, but the decision of leaving the medicine or not is in the medical field. Right. Yeah. लेकिन जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक जो हमने ब्रेथवर्क थेरेपी की बात करी थी, बचपन से लेके आप तक आप हर चीज़ सेंसरी एब्जॉर्ब करते हैं, विजुअल मेमोरी, आपका ऑडिटरी, आप फील क्या कर रहे हैं, स्मेल, टेस्ट, आपकी मेमोरी बनती है उसकी, और वो उसे बोलते हैं हम सबकॉन्शियस मेमोरी। 95% हमारा बिहेवियर सबकॉन्शियस मेमोरी से आता है। और अगर सोचिए, अगर वो सबकॉन्शियस मेमोरी में अगर ज़्यादा पेन फाइल्स या नेगेटिव फाइल्स है तो आपका बिहेवियर या आपका पर्सनालिटी नेगेटिव पोर्ट्रे होती है बहुत सारी। बिल्कुल। कितनी बारी हम बाहर पोर्ट्रे नहीं करते पर अंदर बहुत हैवीनेस लगती है जी। 2 मेजर ब्लॉकेजेस अगर सोचे तो माइंड ब्लॉक, मतलब सोच एक लेवल पे आके रुक जाती है, या इमोशनल ब्लॉक कितनी बार होता है कि मैं कल से करूँगा, मैं करना चाहता हूँ लेकिन अगले दिन मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है करने के लिए। सो दिस इज वेयर वी कम एंड से, जैसे वो हमने एक ब्रेथवर्क थेरेपी की बात करी थी, दैट इज वन ऑफ द सोमैटिक वर्क दैट वी डू। सोमा मतलब बॉडी, सोमैटिक वर्क मतलब बॉडी के एक्चुअल में हम वो एक्सपीरियंस के थ्रू आपके इमोशनल एवर्जन्स लेके आते हैं। मतलब उस प्रोसेस में आपको डर भी लगेगा, शर्म भी आएगी, विजुअल्स भी आएंगे, ऑडिटरी भी आएगी और इमोशनल आउटबर्स्ट भी आएंगे, जिससे कि डीपर आपके सेलुलर स्ट्रक्चर में जो मेमोरी है वो रिलीज आपको उस एक्सपीरियंस में ही समझ में आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस, और फिर आपके लिए डिसीजन लेना या कॉन्शियस चॉइसेस लेना ईजी होने लग जाता है। जो पहले आपको लगता था मैं करना चाहता हूँ, मेरी विलिंगनेस तो है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट एक्शन और विलिंगनेस में, सोच और एक्शन में अलाइनमेंट नहीं है। तो जैसे ही वो जो बीच का ब्लॉक हटता जाता है, जो पास्ट का हर्ट, पेन, ट्रॉमा या किसी की बात ग्रज करके रखे हैं, ये वो जब हट जाते हैं तो अलाइनमेंट, बॉडीज इंटेलिजेंस गोन इनटू अ नेचुरल अलाइनमेंट। तो आपके लिए आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच करना बहुत इजी हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स में इसको मैनिफेस्टेशंस और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काफी रिलेटेबल है कि
अगर आपके पास डेंसिटी अंदर है, इमोशंस की डेंसिटी है, तो आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो, अगर आपके अंदर पत्थर भरे हुए हैं या कुछ भरा हुआ है, यू वोंट अट्रैक्ट व्हाट यू आर सेइंग, यू विल अट्रैक्ट दैट फ्रीक्वेंसी। जी जी। तो जब आप अंदर से प्रोसेस करते हैं, आप लाइट होते जाते हैं, हल्के, नेचुरल होते जाते हैं, देन व्हाटएवर यू आर कॉन्शियसली विश टू क्रिएट, वो इजी होता जाता है। मैनिफेस्टेशन ऑल्सो हैपेंस विद डेंसिटी, लेकिन वो शायद आपकी पसंद का ना हो, फ्रीक्वेंसी मैच होता है। Mental health is a taboo. Yeah. People don't wish to talk about it. Yeah. People don't wish to accept it. They have a problem, and which can be cured or should be cured, or there could be a process which can help them, cleanse, and somewhere, it can help them. What's the message for them? Yeah. And a message which can actually make them understand. Like when I talk about myself, I think I would definitely like to take that breath wala jo process aapne 5 bola, elements. Yeah. ki 5 elements wala process, because I think that will help me. Yeah. And I am okay with admitting the fact. Yeah. But people aren't. Society Absolutely. is that ways. Yeah. क्या करें? See, that's इसीलिए I think definitely there is a conditioning, societal conditioning है, जी हमको लग जाती है तो हम डॉक्टर जाने के पास नहीं शर्म करते, लेकिन हमको अगर कुछ बिहेवियर चैलेंजेस मेंटली या इमोशनली, इमोशनल वेलबींग को भी बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता, लॉट ऑफ पीपल डोंट पे अटेंशन टू इट जी। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए इट्स लाइक एज सिंपल एज कि अगर आपका सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग या कॉन्शियस आपका नेविगेशन सिस्टम और लाइफ मूव करने का है जी, उसमें अगर वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर स्लो डाउन हो गया है, या क्रिएटिविटी ही नहीं आ रही है, थॉट प्रोसेस ही नहीं आ रहा है, अटक गया है कहीं पे, सो अल्टीमेटली यू चूजिंग दैट एंड दैट लाइफ इज गेटिंग क्रिएटेड, एंड देयर इज नोबडी एल्स ऑन प्लैनेट अर्थ हु कैन चेंज इट फॉर यू until and unless you are willing to look at it. हमारे पास भी लोग आते हैं तो हमारा फर्स्ट काम होता है कि आप देखिए तो सही, look at it. What if you start looking at it also without any judgment? क्योंकि इसमें टैबू अटैच इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जज करते हैं, वीक फील करते हैं, स्पेशली मेल कंडीशनिंग में उनको लगता है कि वल्नरेबल होना, अपने एक्सप्रेस करना इज अ साइन ऑफ वीकनेस, कि वो ह्यूमिलिटी और वीकनेस, बिकॉज सर्वाइवल मैकेनिज्म से जो भी हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, मैन हैज टू बी द प्रोवाइडर एंड द सोल्जर एंड द वॉरियर हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. बट लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली ऑल्सो यू हैव टू लुक एट इट कि नाउ द होल एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, हमारे वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कम हो गए हैं, बट डेफिनेटली इंटरनल मशीनरी नीड्स टू बी लुक्ड एट, और उसको फंक्शनल बनाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं एक चीज़ हरदम सबको बोलती हूँ कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, शायद आप अवेयर नहीं थे या आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज कि ये नहीं वर्क कर रहा, तो आप सोसाइटी को ब्लेम करें, कंडीशनिंग को ब्लेम करें, पेरेंट्स को ब्लेम करें, ट्रॉमा को ब्लेम करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. अल्टीमेटली व्हेन यू रियलाइज देयर इज समथिंग इनसाइड मी दैट्स नॉट वर्किंग, यू नीड टू कम अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज स्टोरी आपको वही स्टक करके रख सकती है, लेकिन एक्शन आपको उससे छुटकारा पाके एक नवा फ्यूचर, एक नवी जिंदगी दे सकती है. मैंने 3 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था, मैं अब 3 साल बाद आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ. मैं खुद बहुत बदलाव देख रहा हूँ आपके काम में. ऑनलाइन भी मैं देखता हूँ, फेसबुक के पेज पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जहाँ पर आप लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश कर रही हैं दैट हाउ कैन यू हेल्प. How is your experience? How is life out there of Parveen Tuli ma'am? Yeah, I think my journey started with being a coach first. जी. लेकिन कोचिंग के इसमें भी लॉट ऑफ वर्क दैट ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री में कोचिंग में भी आई रियलाइज दैट कि कोचिंग एक हाफ डन वर्क है until and unless इंटरनली डीप आप जो पुराने वूंड्स और पेन्स जब तक रिलीज नहीं कर सकते. जी. तो दैट्स हाउ आई इंटीग्रेटेड थेरेपी एंड अलग बहुत सारी चीज़ें सीखी, और अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सेशंस भी लेते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल्स. लेकिन अगर हम अपने अंदर के पेन को निकालें और ब्रेन को फिर से रीट्रेन करें, पूरी चेंज जिसको जैसे हम बोलते हैं रीबर्थ हो सकता है इसी बॉडी में. द ओनली थिंग इज इट टेक्स एफर्ट, विलिंगनेस एंड वर्क. लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे इट्स इंटिमिडेटिंग, कौन जाएगा, कौन मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा, आई डोंट वांट टू डू दैट. But the whole
ब्यूटी इज आज की एरा में इतने ब्रिलियंट टूल्स एंड टेक्निक्स है, इतनी रिसर्च के बाद ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स आए और इतना प्रोसेस को इजी और सपोर्टिंग बना दिया है कि इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। इट इज़ नॉट दैट कि आप कुछ भी करोगे, हर चीज़ के लिए देयर इज स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स जिससे कि आपको मदद मिलेगी और द प्रोसेस कैन बी ईजियर, फन, एडवेंचरस। आएंगे बहुत सारे इमोशंस लेकिन टेम्पररी एंड यू विल मूव अहेड विद इट। सो अब एक ही जिंदगी है, अपने आप को ना जाना तो फिर what I am seeing you very happy. Yeah. मैं आपको सच बता रहा हूँ, I am seeing, मुझे ऐसा लग रहा है कि you know because I call you भाभी, आप you know, तो मुझे ऐसा लग रहा है भाभी एक बहुत happy space में है अभी. She is helping and she is also very somewhere content. Whatever she is doing now is great. Yeah, because देखिए जो भी लर्निंग फेज रहा, जितना भी सीखा सिखाया ये वो, लेकिन जब हम स्पेशली जब जो 5 एलिमेंट्स ऑफ ब्रेथ वर्क जब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की और हम हिमाचल जाके सीख के आए और बहुत सारी चीज़ें देखी, तब लगा कि इतना फास्ट और चेंज इफेक्टिव पॉसिबल है। बट वही होता है कि जब चीज़ें सिंपल हो या फिर उसमें बहुत जार्गन्स ना हो तो लोगों को लगता है इसको नॉलेज कम है। हाँ, सिंपलिस्टिक। अब एक्सरसाइज करने में कौन सा रॉकेट साइंस है जी, योगा करने में कौन सा रॉकेट साइंस है, सिंपलिस्टिक है, द मोस्ट इफेक्टिव। इसी तरीके से बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और एक्सपीरियंसेस थेरेपी में भी बहुत सिंपल है लेकिन ह्यूज शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं आपके द वे यू फंक्शन इन लाइफ। या नागपुर हेल्थ वॉरियर में ये एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि अगर हेल्थ वॉरियर्स की एक सुनहरी किताब लिखी जाती, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता, परवीन तुली, उसके नीचे क्या आप ऐसा लिखती, कौन सा ऐसा कोट या थॉट या बात या बेस्ट प्रैक्टिस जिसमें आप विश्वास रखती हैं, समथिंग यू विल राइट which can help people not just understand it but also follow the path? Yeah, so I think we are here, we have one life, let's have it all. I mean, like as much as possible अपने अंदर के सारे parts को explore तो करें, just one life, have it all and experience yourself way beyond your mental and emotional self. बहुत कुछ experience करने के लिए है अपने आप में ही। let's keep exploring, जिसको बोलते हैं ना आत्मंथन करें। I mean, just let's go within and see what else is possible with you and your life. आप इस शो पर आई, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात की, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो काम आप कर रही हैं पिछले कई वर्षों से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग एंड हेल्पिंग पीपल विथ यू नो टेकिंग आउट दैट पेन फ्रॉम देयर लाइफ, दैट इमोशनल यू नो जो एक दर्द लेकर लोग चलते हैं, वो कई बार आप क्या वक्त के साथ आपके साथ डिस्कस करते आए हैं, उससे रिलीव होते आए हैं। और अब जो आप काम कर रही हैं एज अ थेरेपिस्ट, एज अ कोच, वेर यू आर हेल्पिंग पीपल विथ everything which can not just help them with taking out the pain but also with diseases and you know making them away from pills, tablets and also hospitalization. आप अपना जो काम कर रही हैं वो बहुत 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 तारीफ़ काबिल है। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हमें इंस्पायर करते रहें। आप इस शो पर आएँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। परवीन तुली मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन इस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बहुत अच्छी चीज़ जो यू नो काफ़ी समय से मैं सोचते आ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। मैं इस शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2025 से मैं वेजिटेरियन बन गया, है ना। तो अब मैं वेजिटेरियन बना, उसके पीछे एक रीज़न था और रीज़न बड़ा पर्सनल है तो मैं कहाँ बोलूँ यहाँ, लेकिन एक और रीज़न था मेरे पास। तो मानिए इस बात को, दुनिया की सबसे अच्छी मटन बिरयानी कहाँ मिलती है नागपुर में, मैं आपको बताता हूँ, और दुनिया का सबसे बेस्ट बटर चिकन कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। लेकिन 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 मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा जब कोई मुर्गी कटती है या कोई एक बकरा कटता है और जब हम उसे पका के खाते हैं तो हम उसके फ्लैश को खाते हैं, है ना, पर हम उसके दर्द को भी अपने अंदर डाल रहे हैं। क्या हम उसको उस तरह से सोच सकते हैं? मतलब जस्ट थिंकिंग, एक थॉट दीजिएगा
कि हम जब वो बकरा कट रहा होता है या जब वो मुर्गी कट रही होती है तो उसके अंदर में जो चल रहा होगा या उसका जो दर्द होगा या वो अपने परिवार से जो अलग हो रहा होगा, वो सब इमोशनल, फिजिकल पेन तो एक अलग बात है, बट जो इमोशनल पेन हुआ होगा उसको, वो दर्द को भी हम अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। ये कितना दर्दनाक होता है। और हम अपने जीवन में कई बार, all men, all women out there, we all go through something or the other which is there inside us and it's there, दो हम उसको बार बार याद नहीं करते क्योंकि हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारा मूड क्यों खराब होता है आपको पता है? क्योंकि वो हमारे अंदर अभी भी है। उसको कैसे निकालें? इसीलिए पता है हम वेकेशन जाते हैं। हम वेकेशन क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको ये जिंदगी से हम अपने आप को दूर डिटैच करते हैं, भागते हैं कि कहीं हम वादियों में जाएं, कहीं समंदर किनारे जाएं और कुछ ऐसी फिलॉसफीज़ हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करके एक अलग एक्सपीरियंस लें। पर वो एक्सपीरियंस हम यहाँ भी तो ले सकते हैं। उसके लिए ना पर्वत की ज़रूरत, ना पानी की ज़रूरत, ना झरने की ज़रूरत। हमें शायद अपने तकलीफ़ों को हमेशा के लिए डिटैच करने की ज़रूरत है, और शायद वो कोशिश हो रही है जहाँ पर परवीन तुली मैम इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो दर्द से आपको डिटैच करने के लिए। बहुत सारे लोगों को शायद ये फंडा समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके लिए ज़रूरी है, हम सबके लिए, हम सबकी ये ज़रूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण हम इसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आपके कर्म ही खराब हैं तो आप गंगा की डुबकी लगा के कर भी क्या लेंगे? क्या कर लेंगे आप? इतने कुंभ में लाखों करोड़ों लोग गए, क्या वो वापस आने के बाद पाप नहीं कर रहे हैं? क्या जाने से पहले वो पाप नहीं किया उन्होंने? एक डुबकी ने सब कुछ बदल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हमको अपने आप को कल के लिए बेहतर करना है तो हमको आज अपने आप को क्लेंज करना होगा, सिर्फ फिजिकली नहीं, अंदर से भी। और फिजिकली क्लेंजिंग के लिए हम सैलून्स जाते हैं, हम स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, हम एक डर्मैट के पास जाते हैं, हम न जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं, है ना? लेकिन हम अंदर से क्लेंज होने के लिए किसके पास जाते हैं? इस सवाल का जवाब इस एपिसोड में है, आपको शायद मिल जाएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में कैसी बिटिया है जो लोगों के दर्द को कम करने की कोशिश करती है, ना वो टैबलेट देती है, ना वो इंजेक्शन लगाती है, ना वो हॉस्पिटलाइजेशन कराती है, लेकिन फिर भी उनके दर्द को कम करने की कोशिश करती है, जिससे उनके चेहरे पे, उनके जीवन में निखार आता है, अगर ऐसी कोशिश आपकी बिटिया कर रही है तो वो परवीन तुली बन रही है। अपनी बिटिया को एक ऐसी परवीन बनाए। जिंदा रहे। जय हिंद।